नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 49 विच इज़ द सिस्टेमिक माइकोसिस। इसमें हम कोक्साइडियोड्स पढ़ेंगे, हिस्टोप्लाज्मा एंड ब्लास्टोमाइसिस, पैराकोक्साइडियोड्स। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। उसमें बताया गया कि ये जो इन्फेक्शन है ये रिजल्ट करते हैं इनहेलेशन के ज़रिए, स्पोर्स की इनहेलेशन के ज़रिए ऑफ द डायमॉर्फिक फंजाई, जिनके मोल्ड जो है वो सॉइल में बनते हैं। लंग्स के अंदर जाके ये स्पोर्स डिफ्रेंशिएट होते हैं ईस्ट में या फिर स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स में, जैसे कि स्फेरियूल्स। मोस्ट लंग इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक होते हैं और सेल्फ लिमिटेड होते हैं। हाउएवर कुछ पर्सन्स में डायसेमिनेटेड डिजीज़ डेवलप कर जाती है इन विच ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है इन अदर ऑर्गन और वहाँ पे जाके डिस्ट्रक्टिव लेजन्स कॉज कराता है, जिसमें डेथ हो सकती है। इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता इन डिजीज़ को अदर्स में। इंपॉर्टेंट फीचर सिस्टेमिक फंगल डिजीज़ के डिस्क्राइब टेबल 49.1 में सिस्टेमिक फंगल फंजाई को इंडेमिक फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडेमिक होते हैं यानी लोकलाइज होते हैं टू सर्टेन जियोग्राफिक एरियाज़ में। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिस्टेमिक फंगल डिजीज़ की। इसमें देखिए कोक्साइडियोड्स जो हैं वो स्फेरियूल होते हैं, उसके माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। और ये कहाँ पे जियोग्राफिक लोकेशन में है? साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में, लैटिन अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग ये है कि वैली फीवर इम्यूनो कॉम्पिटेंट में, डायसेमिनेशन टू द बोन एंड मेनिंजेस इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, और प्रेग्नेंट वुमेंस में एंड अफ्रीकन एंड अमेरिकन फिलिपाइनोस में भी। लैब में डायग्नोसिस ये है कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे कल्चर किया जाता है। ये ग्रो करता है मोल्ड विथ एन आर्थ्रोस्पोर्स। इसके अलावा सीरोलॉजिक टेस्ट भी है फॉर द IgG एंड IgM। हिस्टोप्लाज्मा जो है उसमें हमें माइक्रोस्कोप में ईस्ट नज़र आएगा विदिन द मैक्रोफेजेस। ये ओहियो मिसिसिपी रिवर वैली यहाँ पे होता है, वर्ल्ड वाइड भी है, एसोसिएटेड है विद द बर्ड एंड बैट गुआनो। इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि प्लाज्मा में कैविटरी लंग लेजन्स बनती हैं, ग्रेन्युलोमास लिवर में और स्प्लीन में, पैनसाइटोपिनिया और टंग के अल्सर इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में। 20 डिग्री पे ही कल्चर करेंगे, ग्रो होगा मोल्ड विद द ट्यूबरकुलेट मैक्रोनेडिया। सीरोलॉजिक टेस्ट वही IgG और IgM के लिए, और यूरिनरी एंटीजन भी किया जाता है। ब्लास्टोमाइसिस जो है उनमें भी हमें ईस्ट नज़र आएंगे विद अ सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड। ये सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और अफ्रीका में कॉमन है। इसमें अल्सरेटेड लेजन स्किन की होती है ब्लास्टोमाइसिस में, और ये 20 डिग्री पे कल्चर किया जाता है, ग्रो करता है ये मोल्ड। पैराकोक्साइडियोड्स में ईस्ट होंगे, लेकिन इसमें मल्टीपल बर्ड्स होंगे। ये लैटिन अमेरिका में स्पेशल ब्राज़ील में कॉमन है। इसमें अल्सरेटेड लेजन होगी, लेकिन स्किन की नहीं, फेस की और माउथ की। कल्चर एट 20 डिग्री पे किया जाएगा और ग्रो करेगा। IgG और IgM की टेस्टिंग होगी। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कोक्साइडियोड्स को। कोक्साइडियोड्स जो है, कोक्साइडियोड्स इमिटस से कोक्साइडियोमाइकोसिस होता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ ये है कि कोक्साइडियोड्स इमिटस एक डायमॉर्फिक फंगस है जो कि एक मोल्ड की तरह एग्जिस्ट करता है सॉइल में एंड स्फेरियूल की तरह इन द टिश्यूज़ में। ये फिगर देखें, इसमें जो है स्टेजेस हैं कोक्साइडियोड्स इमिटस के। ये फिगर है आर्थ्रोस्पोर्स फॉर्म एट द एंड्स ऑफ द हाइफी। ये देखें, ये हाइफी के एंड्स पे आर्थ्रोस्पोर्स बने हैं इन द सॉइल। अब ये जर्मिनेट करेंगे सॉइल में ताकि नए हाइफी बने। अगर ये इनहेल हो जाते हैं तो आर्थ्रोस्पोर्स जो है स्फेरियूल्स बन जाएंगे। अब ये जो बी फिगर है इसमें एंडोस्पोर्स हैं विदिन द स्फेरियूल्स। एंडोस्पोर्स हैं इन स्फेरियूल्स के अंदर, इन टिश्यूज़ में। जब स्फेरूल्स रप्चर कर जाएगा तो एंडोस्पोर्स डायसेमिनेट होकर और नए स्फेरूल्स यूं बना देंगे। ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी कोक्साइडियोड्स की है कि फंगस इसका जो होता है ना इंडेमिक होता है एरिड रीजन्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में और लैटिन अमेरिका में। वो लोग जो सेंट्रल और साउदर्न कैलिफोर्निया में रहते हैं, एरिजोना में, न्यू मैक्सिको, वेस्टर्न टेक्सास एंड नॉर्दर्न मैक्सिको में, जियोग्राफिक रीजन कॉल्ड द लोअर सोनोरन लाइफ जोन आर ऑफन इन्फेक्टेड। सॉइल में ये हाइफे बनाता है विथ अल्टरनेटिंग आर्थ्रोस्पोर्स एंड एम्प्टी सेल्स। आर्थ्रोस्पोर्स जो है वो वेरी लाइट होते हैं और कैरी होते हैं बाय विंड, और ये इनहेल हो जाते हैं लंग्स में। ये है कोक्साइडियोइमिटिस के आर्थ्रोस्पोर्स, ये इनहेल होते हैं। ये बैरल शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर आर्थ्रोस्पोर्स हैं, ब्लू अपीयर होते हैं लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन में। लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन में ये हमें ब्लू कलर के नज़र आएंगे। इसको आर्थ्रोकोनिडिया भी कहा जाता है। अब पैथोजेनेसिस क्या है? लंग्स में आर्थ्रोस्पोर्स जाके स्फेरूल्स बनाते हैं जो कि लार्ज होते हैं 30 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर, और उनको थिक
डबली रिफ्रैक्टिव वाल होती है जो एंडोस्पोर्स से भरे होते हैं। रप्चर इसके बाद जो है वाल जैसे ही रप्चर होगी तो एंडोस्पोर जाके रिलीज़ हो जाएंगे और डिफरेंशिएट होंगे नए स्फेरूल्स में। ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करता है जब एक पर्सन जो है डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है उसकी या फिर ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। ग्रेन्युलोमेटस लेजन होती हैं इन वर्चुअली एनी ऑर्गन बट आर फाउंड प्राइमरीली इन द बोन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। CNS में यानी मेनिंजाइटिस हो जाएगी, बोन्स में जो है ग्रेन्युलोमेटस लेजन बनती है इस कॉक्साइडियोड्स में। ये पिक्चर देखें, इसमें कॉक्साइडियोड्स इमेटिस का स्फेरूल है, लॉन्ग एरो ये वाला पॉइंट कर रहा है स्फेरूल ऑफ द टिश्यू, लंग टिश्यू का स्फेरूल, और ये स्फेरूल थिक वाल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एंडोस्पोर्स हैं। शॉर्ट एरो ये वाला दिखा रहा है, ये छोटे से इसमें एंडोस्पोर्स हैं। डाइसेमिनेशन लंग्स में से किसी और ऑर्गन में होती है उन लोगों में जिनको डिफेक्ट होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो डिफेक्टेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाले इंडिविजुअल्स में मोस्ट ऑफ पीपल है ना वो C. इमिटिस से इन्फेक्टेड होते हैं और वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिस्पॉन्स, जो रेस्ट्रिक्ट करता है इस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। एक तरीका है टू डिटरमाइन वेदर पर्सन ने प्रोड्यूस किए हैं एडिक्वेट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, वो है स्किन टेस्ट। इन जनरल वो पर्सन जिसको पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिएक्शन है उसने डेवलप की है सफिशिएंट इम्यूनिटी टू प्रिवेंट द डाइसेमिनेटेड डिजीज़ फ्रॉम अकरिंग। अगर एट अ लेटर टाइम पर्सन की सेलुलर इम्यूनिटी ड्रग्स से सप्रेस हो गई है या किसी बीमारी से तो डाइसेमिनेटेड डिजीज़ लेटर भी हो सकती है। फिर हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स कॉक्साइडियोमाइसिस में क्या मिलेगा, इन्फेक्शन लंग्स का होता है तो ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, ऑफन एविडेंट होता है सिर्फ पॉजिटिव स्किन टेस्ट से और एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी से। कुछ जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं ना उनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, जैसे उनको फीवर भी होता है, कफ भी होती है। 50% को चेंजेस आते हैं लंग्स में, इनफिल्ट्रेट्स, एडिनोपैथी या एफ्यूजन्स देखी जाती हैं उनके एक्सरेस में। 10% जो है ना एरिथेमा नोडोसम डेवलप कर जाते हैं या आर्थ्रल्जियाज। इस सिंड्रोम को वैली फीवर कहा गया है इन द सैन जोक्वेन वैली ऑफ द कैलिफोर्निया, या फिर डिजर्ट रूमेटिज्म इन एरिजोना। इट टेंड टू सबसाइड स्पॉन्टेनियसली। डाइसेमिनेटेड डिजीज़ होती है ऑलमोस्ट एनी ऑर्गन में, मेनिंजिस में जाके मेनिंजाइटिस, बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस, स्किन में नोड्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट इसकी साइट है। ओवरऑल इंसिडेंस डाइसेमिनेशन का इन द पर्सन जो कि कॉक्सिडियोमाइसिस इमिटिस से इन्फेक्टेड है उनमें डाइसेमिनेटेड का 1% होता है इंसिडेंस। ऑल्दो इंसिडेंस फिलिपिनोस में अफ्रीकन अमेरिकन में 10 गुना ज़्यादा है। वुमेन अपने 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में उनको भी ज़्यादा इंक्रीज होता है इंसिडेंस ऑफ द डाइसेमिनेशन। एरिथेमा नोडोसम जो है ना मैनिफेस्ट होता है एज उनको रेड टेंडर नोड्यूल्स यानी कि डेजर्ट के बम्प्स लाइक डेजर्ट बम्प्स हो जाते हैं एक्सटेंसिव सरफेस पे ऑन द स्किन, टिबिया पे और अल्ना पे। ये डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है असल में फंगल एंटीजेंस के खिलाफ। इट इज़ दस इंडिकेटर ऑफ गुड प्रोग्नोसिस। देयर इज़ नो ऑर्गेनिज्म इन दीज लेजन्स, इसमें ऑर्गेनिज्म नहीं होता इन लेजन्स में जो एक्सटेंसिव सरफेस पे होती है। दे आर नॉट अ साइन ऑफ डाइसेमिनेटेड डिजीज़। एरिथेमा नोडोसम जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं है फॉर द कोक्साइडियोमाइकोसिस, ये होती है अदर ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ में, जैसे उसमें भी होती है जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी में। इन्फेक्टेड पर्सन का स्किन टेस्ट फंगल एक्सट्रैक्ट्स के साथ जैसे कोक्साइडियोइन या स्फिरुलिन के साथ एटलीस्ट 5 मिलीमीटर इन ड्यूरेशन के साथ होता है 48 आवर्स में आफ्टर द इंजेक्शन, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। स्किन टेस्ट पॉजिटिव होता है 2 से 4 हफ्तों के बाद ऑफ द इन्फेक्शन और ये रहता है फॉर ईयर्स तक, बट ऑफन नेगेटिव आता है एनर्जी इन द पेशेंट विद डाइसेमिनेटेड डिजीज़। अब हमें लैब में ये डायग्नोस ऐसे होता है कि टिश्यू स्पेसिमेन में हमें स्फेरूल्स माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। कल्चर सेबोइरार्स एगार पे किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे इनक्यूबेट, वो हाइफी दिखाता है हमें आर्थ्रोस्पोर्स के साथ। कॉशन, कल्चर्स आर हाईली इन्फेक्शियस, प्रिकॉशंस अगेंस्ट इनहेलिंग द आर्थ्रोस्पोर्स मस्ट बी टेकन। ठीक है, फिर सीरोलॉजिक टेस्ट भी होते हैं IgG और IgM के लिए, वो पेयर होते हैं 2 से 4 हफ्तों के बाद आफ्टर द इन्फेक्शन और डिक्लाइन इन द सब्सिक्वेंट मंथ। कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं at lower titer initially but the titer gradually rises greatly if the dissemination occur। पहले तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज़ का टाइटर स्लो होता है, लो होता है पहले शुरू में, लेकिन अगर डाइसेमिनेशन हो जाती है तो वो भी टाइटर बढ़ जाता है।
अब हम इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, कोक्साइडोमाइकोसिस इमिटस में कोई भी ट्रीटमेंट एसिम्प्टोमेटिक के लिए नहीं है या माइल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए भी नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी जो कि फंजीजोन है, या आइट्राकोनाजोल ये यूज़ की जाती है परसिस्टिंग लंग लेजन्स के लिए या डायसेमिनेटेड डिजीज़ के लिए। केटाकोनाजोल जो है वो भी इफ़ेक्टिव है किसी लंग डिजीज़ में। इसी लंग डिजीज़ में अगर मेनिंजाइटिस हो चुकी है तो फ्लूकानाजोल हम देंगे ड्रग ऑफ चॉइस। इंट्राथीकल भी एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है इंड्यूस में रिक्वायर्ड एंड में इंड्यूस रेमिशन, बट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर ऑफन पुअर। There are no means of prevention except avoiding travel to the endemic areas. Patients recover हो जाते हैं from coccidal meningitis, उनको रिसीव करना चाहिए long term suppressive therapy with fluconazole to prevent the recurrences, ताकि उनमें ना हो। नेक्स्ट अब हम करेंगे हिस्टोप्लाज्मा। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम कॉज करवाता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, इसमें हमें क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती है। इससे पहले हम जो कोक्साइडोमाइसिस है उसकी एक पिक्चर देख लेते हैं कुछ। ये देखिए कोक्साइडोमाइसिस जो है वो इस तरह की होती है, इस तरह से लेजन्स वगैरह अपीयर होती हैं, ग्रेनुलोमेटस और जो भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब हिस्टोप्लाज्मोसिस की भी एक पिक्चर देख लेनी चाहिए कि हिस्टोप्लाज्मोसिस के जो पेशेंट हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी आप ये देख लें गौर से इन पिक्चर्स को, ताकि फिर ये हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, इसमें यूँ होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस में कि ये भी एक डायमॉर्फिक फंगस है जो कि मोल्ड की तरह होता है सॉइल में और ईस्ट की तरह होता है इन द टिश्यू में। इसके दो तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये बनाता है एसेक्सुअल स्पोर्स। नंबर 1 होता है एक ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोनेडिया विद टिपिकल थिक वॉल्स एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर इम्पोर्टेंट इन द लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन, ये हो गए मैक्रोनेडिया। और दूसरे माइक्रोनेडिया, वो छोटे होते हैं, थिन होते हैं, वो थिक थे, और ये स्मूथ वाल्ड होते हैं, वो फिंगर लाइक थे। ये स्मूथ वाल्ड स्पोर्स होते हैं जो कि अगर इनहेल कर दें तो ट्रांसमिट करेंगे इन्फेक्शन को। ये देखिए एसेक्सुअल स्पोर्स हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के। ये वाला जो है ये ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोनेडिया है और ये बी वाला ये माइक्रोनेडिया है। ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी ये है कि ये फंगस जो है ना ये मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होता है। यूएस में इंडेमिक है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट में जैसे ओहियो में, मिसिसिपी रिवर वैलीज में। ये सॉइल में ग्रो करता है, इस पार्टिकुलरली अगर सॉइल हैवीली कंटेमिनेट हुई है बर्ड की ड्रॉपिंग्स के साथ। दिस इज़ द मेन पॉइंट, स्पेशली फ्रॉम स्टारलिंग्स। ये गौर से देखें, जो स्टारलिंग है ये खास बर्ड है जिससे हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है। ये इतनी ब्यूटीफुल सी बर्ड है। ठीक है, तो ये वो स्टारलिंग बर्ड है। आल्दो बर्ड्स इन्फेक्टेड नहीं होती, बैट्स जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वो एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिज्म को इन देयर ग्वानो। ग्वानो जो है वो इनका एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है बैट्स का। इन द एरियाज ऑफ द एंडेमिक इन्फेक्शन में एक्सकेवेशन सॉइल की ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन या एक्सप्लोरेशन ऑफ द बैट इन्फेस्टेड केव्स हैव रिजल्टेड इन द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो फैली। सेवरल ट्रॉपिकल अफ्रीकन कंट्रीज़ में हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है बाय हिस्टोप्लाज्मा डुबोइसी। क्लिनिकल पिक्चर इसकी डिफरेंट होती है फ्रॉम द हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अफ्रीकन हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड दैट सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इनहेल्ड जो स्पोर्स हैं वो इनगल्फ हो जाते हैं बाय मैक्रोफेजेस। अब वो इनहेल्ड स्पोर्स जो है मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ किए और वो डेवलप हो जाते हैं ईस्ट फॉर्म के अंदर। इन द टिश्यूज़ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता है ज़्यादातर ओवल बडिंग ईस्ट की तरह इनसाइड द मैक्रोफेजेस। ईस्ट सर्वाइव करता है विद इन द फैगोलाइजोजोम ऑफ द मैक्रोफेज बाय प्रोड्यूसिंग एल्कलाइन सब्सटेंसेस, जैसे कि बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करके या और अमोनिया, जो पीएच को रेज कर देंगे और इसलिए इनएक्टिवेट कर देते हैं डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को फैगोलाइजोजोम के। इस तरह वो मैक्रोफेज में ज़िंदा रहता है। ये देखिए हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम में ईस्ट जो है वो लोकेटेड है विद इन द मैक्रोफेजेस। ये पिक्चर देखें गौर से, इसमें जो है ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम ईस्ट विद इन द मैक्रोफेजेस। एरो पॉइंट कर रहा है मैक्रोफेज में जिसमें सेवरल पर्पल स्टेन ईस्ट हैं ये वाले इन द साइटोप्लाज्म। ईस्ट विद इन द मैक्रोफेजेस देखे गए हैं इन मैनी मैक्रोफेजेस, लेकिन ये स्पेसिमेन जो है वो स्प्लीन का है।
ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली वो अब चला जाता है लिवर में और स्प्लीन में भी जाता है। बट मोस्ट इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एंड स्मॉल ग्रेन्युलोमेटस फोकाई बन जाते हैं और हील होते हैं बाय कैल्सिफिकेशन विथ इंटेंस एक्सपोजर, जैसे कि चिकन हाउस में या बैट इन्फेस्टेड केव में नमूनिया एंड कैविटरी लेजन्स बन जाती हैं। कैविटरी लेजन भी होती है, नमूनिया भी हो जाता है एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्ट। सिवियर डायसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है इन स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन में, स्पेशली इन्फेंट्स में एंड इंडिविजुअल विद द रिड्यूस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जिनकी होती है, जैसे कि एड्स के पेशेंट में। एड्स पेशेंट्स में पैनसाइटोपिनिया एंड अल्सरेटेड लेजन्स ऑन द टंग आर टिपिकल ऑफ डायसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। उनमें ये डायसेमिनेट हो जाती है तो उसमें या तो लेजन्स हो जाती हैं टंग में या पैनसाइटोपिनिया होती है। और इम्यूनोकॉम्पिटेंट जो पेशेंट हैं उनमें एरिथ्रोमा नोडोजम होता है। ये सिंगसाइनेट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसकी एक्टिव है और ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोबेबली उसमें है पर्सन में। स्किन टेस्ट जो है हम करते हैं हिस्टोप्लाज्मिन के ज़रिए, अब माइसेलियल एक्सट्रैक्ट जो कि है तो वो पॉजिटिव आता है। ये शो करता है कि एटलीस्ट 5 mm ऑफ द इंड्यूरेशन होती है 2 से 3 हफ्तों के बाद आफ्टर द इन्फेक्शन, और ये पॉजिटिव रहता है बहुत सालों तक। हाउएवर क्योंकि जो फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं ड्यू टू द क्रॉस रिएक्टिविटी एंड मैनी फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव होते हैं डायसेमिनेटेड डिजीज़ में, तो स्किन टेस्ट जो है ना वो इतना यूज़फुल नहीं है डायग्नोसिस के लिए। फर्दर मोर जो स्किन टेस्ट है वो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एंड कन्फ्यूज द सीरोलॉजिक टेस्ट। द स्किन test is useful for epidemiologic studies and up to 90% of the individuals have positive results in the areas of endemic infection. हमने कहा फर्दर मोर स्किन टेस्ट स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को और सीरोलॉजिक टेस्ट को कंफ्यूज कर सकता है। स्किन टेस्ट यूज़फुल होता है एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज़ में एंड अप टू 90% ऑफ द इंडिविजुअल जो है उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं इन द एरिया ऑफ द एंडेमिक इन्फेक्शन जहाँ पे होता है। लैब में डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इसमें जो है ना हिस्टोप्लाज्मोसिस में बायोप्सी स्पेसिमेन लिए जाते हैं या फिर बोन मैरो के एस्पायरेट्स लिए जाते हैं। ओवल ईस्ट सेल मिलते हैं हमें विद इन द मैक्रोफेजेस आर सीन माइक्रोस्कोपिकली। कल्चर भी किया जाता है सेबोयॉर्ड्स अगार पे, तो हाइफी नज़र आते हैं विद द ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोनिडिया व्हेन ग्रोन एट द लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड ईस्ट नज़र आते हैं व्हेन ग्रोन एट 37 डिग्री सेल्सियस। टेस्ट जो डिटेक्ट करता है हिस्टोप्लाज्मा पॉलीसैकेराइड एंटीजन को बाय एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट जैसे एलिसा के ज़रिए और हिस्टोप्लाज्मा के आरएनए को विथ डीएनए प्रोब्स, वो टेस्ट भी यूज़फुल होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स विथ डायसेमिनेट डिजीज टेस्ट फॉर द हिस्टोप्लाज्मा एंटीजन इन द यूरिन आर स्पेशली यूज़फुल क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट उनमें नेगेटिव आ सकता है। 2 सीरोलॉजिक टेस्ट जो हैं वो यूज़फुल होते हैं डायग्नोसिस के लिए, एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और इम्यूनो डिफ्यूजन। एंटीबॉडी का टाइटर 1:32 CF यानी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में विद द ईस्ट फेज एंटीजन इज कंसीडर्ड टू बी डायग्नोस्टिक। हाउएवर क्रॉस रिएक्शन विद अदर फंजाई स्पेशली ब्लास्टोमाइसिस से भी होती है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टाइटर फॉल करेंगे जब डिजीज़ इनएक्टिव हो जाएगी और राइज करेंगे डायसेमिनेटेड डिजीज़ में। ठीक है, आईडी टेस्ट इंडिकेट करता है इंट्राडर्मल टेस्ट परसिपिटेटिंग एंटीबॉडी यानी परसिपिटेंट बन जाते हैं बाय 2 बैंड M and H इन एगार जेल डिफ्यूजन असे। आईडी टेस्ट ज़्यादा स्पेसिफिक है लेकिन ये लेस सेंसिटिव है देन द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस में, कोई भी थेरेपी नहीं चाहिए एसिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन में नहीं चाहिए। विथ प्रोग्रेसिव लंग लेशंस अगर हो गई हैं तो आइट्राकोनाजोल इफ़ेक्टिव होती है लंग लेशंस में। डायसेमिनेटेड डिजीज़ में पारेंट्रल आइट्राकोनाजोल या फिर एम्फोटेरिसिन बी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भी यूज़ किया जाता है इन द पेशेंट विद द प्री एग्जिस्टिंग किडनी डैमेज। मेनिंजाइटिस में फ्लूकानाजोल की यूज़ की जाती है क्योंकि ये पेनिट्रेट करता है स्पाइनल फ्लूइड्स को भी एज वेल। ओरल आइट्राकोनाजोल जो है ना वो क्रोनिक सप्रेशन में के लिए यूज़ की जाती है विद द पेशेंट ऑफ एड। देर आर नो मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सेप्ट हमें अवॉइड करना चाहिए एक्सपोजर इन सर्टेन एरियाज ऑफ द इंडेमिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा है ब्लास्टोमाइसिस।
इससे ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस कॉज कराता है ब्लास्टोमाइकोसिस, जिसको नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस कहा जाता है। ये भी डायमॉर्फिक फंगस है जो कि मोल्ड की तरह सॉइल में होगा, ईस्ट की तरह टिश्यू में। ईस्ट राउंड होते हैं इसके, डबली रिफ्रैक्टिव वाल होती है और सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड होता है इनमें। नोट करें कि ये ऑर्गेनिज्म बनाता है ब्रॉड बेस्ड बड, जबकि क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स एक ऐसा यीस्ट था जो कि नैरो बेस्ड बड बना रहा था। तो ये याद रखिएगा, इसमें ब्रॉड बस्ट होगा, ब्लास्टोब्रॉड। ये पिक्चर देखें, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस में ये ईस्ट है विद ब्रॉड बेस बड एट 37 डिग्री पे, और ये मोल्ड है विद माइक्रोनिडिया एट द 20 डिग्री सेल्सियस। इस फिगर में ये ब्लास्टोमाइकोसिस डर्माटाइटिस में ब्रॉड बेस्ड बडिंग ईस्ट है, एरो पॉइंट कर रहा है ब्रॉड बेस ऑफ द बडिंग ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड एपिडेमियोलॉजी। ये फंगस इंडेमिक है, प्राइमरीली देखा गया है नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली इन द रीजन ऑफ बॉर्डरिंग ओहियो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस रिवर्स एंड ग्रेट लेक्स रीजन में। लेस कॉमनली ब्लास्टोमाइकोसिस हुई है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में भी। ये मॉइस्ट सॉइल में जो रिच होती है किसी ऑर्गेनिक मटेरियल में, वहाँ पे ग्रो करता है और हाइफी बनाता है विद स्मॉल पियर शेप के कोनिडिया। इनहेलेशन कोनिडिया की से कॉज होता है ह्यूमन इन्फेक्शन, अगर कोनिडिया इनहेल कर लें। ये गौर से देखें अच्छे से, ये है ब्लास्टोमाइकोसिस का इन्फेक्शन। अभी हम इसकी स्किन देखें तो उससे आप लोगों को ज़्यादा ईजीली समझ आ जाएगा कि पेशेंट जो है वो टिपिकली किस तरह से प्रेजेंट होता है विद ब्लास्टोमाइकोसिस। इसके जो है ना स्पोर्स कोनिडिया वो इनहेल करने से ही होता है। पैथोजेनेसिस और हमें क्लिनिकल फाइंडिंग ये मिलेंगी कि इन्फेक्शन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। एसिम्टोमेटिक या माइल्ड डिजीजेज रेयरली रिकॉग्नाइज होती हैं। डायसेमिनेशन रिजल्ट करेगी अल्सरेटेड ग्रेमिन्यूलोमा स्किन के, जैसे हमने देखे अभी, बोन के या फिर अदर साइड के। लैब में ये टिश्यू बायोप्सी के जरिए हमें मिलेगा। थिक वॉल्ड के ईस्ट सेल होंगे विद द सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड, माइक्रोस्कोप में देखे जाएंगे जिसे हमने ऊपर देखा। हाइफी विद द स्मॉल पियर शेप कोनिडिया भी विजिबल होते हैं कल्चर में। स्किन टेस्ट लैक करता है स्पेसिफिसिटी, इसलिए वो नहीं करेंगे, उसकी लिटिल वैल्यू है। सीरोलॉजिक टेस्ट की भी लिटिल वैल्यू है। ट्रीटमेंट हम वही आइट्राकोनाजोल देंगे मोस्ट पेशेंट में, लेकिन एम्फोटेरिसिन बी जो है वो भी जो है यूज़ कर सकते हैं सीवियर डिजीज़ के लिए, वरना आइट्राकोनाजोल। और सर्जिकल एक्सीजन बहुत हेल्पफुल होती है, इसमें प्रिवेंशन का कोई नहीं है। पैराकोक्साइडोर्स लास्ट रह गया है। पैराकोक्साइडोर्स ब्रेसिलेंसिस पैराकोक्साइडोमाइकोसिस करवाएगा, साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी इसको कहते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये डायमॉर्फिक फंगस है, वही मोल्ड सॉइल में होगा, ईस्ट टिश्यू में होगा। ईस्ट इसका जो है उसमें थिक वाल का होगा, मल्टीपल बर्ड होंगे, इन कॉन्ट्रास्ट टू बीट डर्माटाइटिस जिसमें सिंगल बर्ड था। ये देखिए पैराकोक्साइडोर्स ब्रेसिलेंसिस में नोट करें मल्टीपल बर्ड्स हैं ऑफ द ईस्ट फ्रॉम पैराकोक्साइडोर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द सिंगल बर्ड ऑफ ब्लास्टोमाइसिस। ये देखें पैराकोक्साइडोर का ईस्ट है विद मल्टीपल बर्ड, जो रिजेंबल कर रहा है किसी शिप कैप्टन्स व्हील को। मेथिनामीन सिल्वर स्टेन में ये किया गया है। ट्रांसमिशन एपिडेमियोलॉजी ये है कि ये फंगस सॉइल में ही ग्रो करता है और ये रूरल लैटिन अमेरिका में कॉमन है। डिजीज़ इसी रीजन में सिर्फ होती है। पैथोजेनेसिस और इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग ये मिलती हैं कि ये इसके जो स्पोर्स हैं वो भी इनहेल किए जाते हैं और लेजन्स पहले लंग्स में होती हैं अर्ली। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन भी इसमें कॉमन है। अल्टरनेटिवली ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन लेजन होती हैं, लिम्फ नोड की लेजन होती हैं, इनलार्जमेंट भी हो जाती है। समटाइम डायसेमिनेशन भी मैनी ऑर्गन में रिजल्ट करती है। लैब में ये डायग्नोस होता है पस या टिश्यू के ज़रिए ईस्ट सेल विद मल्टीपल बर्ड्स जो शिप कैप्टन व्हील को रिजेंबल करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। और कल्चर 2 से 4 हफ्तों के बाद किया जाता है, मतलब बाद ग्रो करके टिपिकल ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है। स्किन टेस्ट इसमें रेयरली हेल्पफुल है। सीरोलॉजिक टेस्ट किए जाएंगे जब सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी टाइटर बाय आईडी या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट फाउंड है, एक्टिव डिजीज़ प्रेजेंट होती है। ट्रीटमेंट वही आइट्राकोनाजोल ओरली दिया जाएगा सेवरल मंथ के लिए। देयर इज़ नो मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये देखें पैराकोक्साइडोमाइकोसिस, ये शिप व्हील की तरह का ये हमें नज़र आता है। इसके अलावा हमें म्यूकस मेम्ब्रेन और यहाँ की स्किन बोन वगैरह की हमें लेजन्स और अल्सरेशन मिलती हैं। ठीक है, इस तरह ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ऑक्साइडोमाइकोसिस के।